नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लगा चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल आपको पता ही है कि बाजार में लगातार हम लोगों को दबाव देखने को, मतलब दबाव क्या है दोस्तों? बाजार ऊपर भागना मतलब क्या? बाजार ऊपर भागना मतलब बहुत से प्लेयर्स एंट्री करते, एग्जिट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा किसकी हम लोगों को रोज देखने को मिल जाती है? वही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईज की। अगर बात कर लें तो डेली इनका एग्जिट चलता रहता है। कल के दिन की भी अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो इन्होंने कितना एग्जिट किया है वो भी आप देख सकते हैं। अभी इसी जनवरी महीने की बात करें तो ये देखो, रोज का यहाँ पे बिकवाली आपको देखने को मिलेगी, एकदम तगड़ी बिकवाली। 4, 4, 3.5, 3, 3.5 लगातार बिकवाली चलती रहती। ये देखो, पूरी तरीके से बिकवाली यहाँ पे चलती रहती। और सिर्फ इसी की बात, इसके पहले भी बिकवाली चलती रहती थी। तो निरंतर बिकवाली एफआईज में हम लोगों को देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट्स को कवर करने जा रहे हैं, जिस चीज को लेकर हर एक रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में डाउट रहता है। तो ये एक बेच रहे समझ में आ गया भाई, बेच रहे तो भाई खत्म भी तो होना चाहिए। तो खत्म होने के लिए और कितना बाकी है? तो ये डाउट आता है, काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि ये रोज बेच रहे हैं। तो चलिए, इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, 2022 में एफआईज ने बेचा था 1,20,000 करोड़ के आसपास। 2023 में खरीदारी की थी, 2024 में मतलब थोड़ी सी खरीदारी, और 2025 में तो हर किसी को पता ही है भाई, 1,50,000 करोड़ से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर बात कर ले, जितना भी मार्केट कैप है उसका 15-16%, कितना 15-16% यहाँ पे एफआईज के पास है। कितना? 15-16%। पूरा हमारी जो शेयर बाजार है उसके मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो 65 से 70 लाख करोड़, इतना ज्यादा अमाउंट एफआईज के पास हम लोगों को देखने को मिलता है। मतलब अभी जो आप लोगों ने यहाँ पे देखा, 2025 जो है पिछला साल हुआ है जहां पे एफआईज ने रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग की है। कितनी की थी? 1.5 लाख करोड़ से। मतलब जो लोग ये सोच रहे हैं कि एफआईज निकल दे ना, निकल ले दो, तो दोस्तों उनको निकलने के लिए कितने साल लग जाएंगे अंदाजा लगा लीजिए। मतलब 65 लाख करोड़ एफआईज के पास आज भी पैसा पड़ा हुआ है, इंडियन मार्केट में पैसा उन्होंने लगाया हुआ है। पॉइंट आपके सामने रख रहा हो। तो जिनको ऐसा लग रहा है कि एफआईज रोज बेच रहे हैं, तो चलो ये जीरो हो जाएगा। होने के लिए सेम रफ्तार के साथ अगर वो बेचेंगे 1.5 लाख करोड़ सालाना, तो 40 साल, 43 साल से ज्यादा उनको पीरियड लगेगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ पेंशन फंड की ग्लोबल बात करें तो इनका भी 1.22 लाख करोड़ के आसपास है, थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे होता है। फिर जीक्यूजी पार्टनर अदानी वाले 68,955 करोड़। फिर वैनगार्ड फंड की बात करें तो 65। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड की अगर बात करें तो 36। ये टॉप 5 एफआईज हम लोगों को देखने को मिल रहे। तो पहला पॉइंट जिसको लेकर बहुत सारे लोगों में जिज्ञासा थी कि रोज एफआईज एग्जिट कर रहे, ठीक है, पूरा बेच के निकल जा। तो भाई ये उसी हिसाब से अगर उनको एग्जिट करना है तो भाई एफआईज एग्जिट कर रहे, तो वो क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे 2 कारण है। 2 कारण कौन से? तो उनमें से पहला कारण तो हर किसी को पता ही है कि टैक्स, जो इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पे कर रहे हैं उसके ऊपर सरकार ने टैक्स लगा रखा है। वो टैक्स कम करने के बावजूद, मतलब कम करने के बदले सरकार ने टैक्स लगाया है, ये सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा कारण है लुढ़कता हुआ रुपया, क्योंकि एफआईज फॉरेन इन्वेस्टर है, और फॉरेन इन्वेस्टर की अगर बात करें तो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सी है? डॉलर। तो वो डॉलर लेकर आते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में निवेश करना है तो अब डॉलर लेकर आएंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? उसको वापस अपने पैसे को घर लेकर जाना चाहते हैं डॉलर में। अभी तो रुपया 90 पार कर गया, तो ये क्या कर देता है? डॉलर टर्म में उनके रिटर्न्स को खराब कर देता है, डिटीरियरेट कर देता है। ऊपर से लगेगा कि एफआईज ने क्या छापा है पैसा। तो यही प्रॉब्लम फिलहाल देखने को मिल रही है। मतलब अगर मैं मोटा मोटी ऐसे बोल दूं कि अगर किसी ने 1 करोड़ लगाया एफआईज ने, और अगर उसने 10% का रिटर्न जनरेट किया, 1 करोड़ में 10 लाख आपको ऊपर ऊपर से दिखेंगे। ठीक है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं इसे थोड़ा सा और बेहतर उदाहरण में दिखाऊं तो चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 देशों का, जहां पे एफआईज मान लो $100 पैसा लगा रहे किसी पर्टिकुलर, ठीक है, तो कितना है यहाँ पे? इंडिया में वो निवेश कर रहे 8,000। सो डॉलर लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 80। तो 8,000 रुपया उन्होंने एक शेयर में निवेश किया। स्टॉक काफी अच्छा भागा, तो आप देख सकते हैं 10% तक। तो इस चीज के चलते अब यहाँ पे आगे क्या हो रहा है? जब वापस उन्होंने अपना माल बेचा, उन्हें 8,800 मिला, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा? उन्हें डॉलर घर पे लेकर जाना है। तो कन्वर्ट करने के 8,800 को
डॉलर में, तो प्रॉफिट और इसकी तो बात मत करो। कौन सा LTCG 12.5% का अगर पकड़ने जाए तो वही रिटर्न नेगेटिव में चली जाएगी। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? प्रॉफिट रुपया में नजर आ रहा है, नहीं है तो पूरा प्रॉफिट चकनाचूर हो जाता है। यही चीज अगर हम लोग चीन जैसी देश की बात करें, $100 इन्वेस्ट किया, स्टॉक 10% भागा, 110 का रिटर्न नजर यहां पे आ रहा है। यही कारण है दोस्तों। इस चीज के चलते क्या हो रहा है, मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टर हम लोगों को भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रिटर्न कमाकर भी उनके नेट रिटर्न्स मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि रुपया भी गिर रहा है और टैक्स भी है। FIs हम लोगों को क्या हो रहा है, इंडिया से भागते हुए देखने को मिल रहा है। अब तीसरा पॉइंट कि ये सारी चीजें प्रॉब्लम है, तो समझ में आ गया। तो सोल्यूशन क्या है, तो प्रॉब्लम क्या था अभी हम लोगों ने देख लिया। टैक्स से रिलेटेड सरकार क्या कर सकती है? हाँ, क्या कर सकती है? FIs के ऊपर टैक्स कम कर सकती है, या हटा भी सकती है, जीरो भी सकती है। तो ये कब हो सकता है? बजट में। इसलिए इस वक्त का बजट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि अभी बिकवाली का जो उन्होंने मतलब चालू रखा है वही चालू ही रखेंगे, और इतनी बिकवाली होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। ठीक है, तो बाजार का आगे बढ़ना फिर काफी मुश्किल हो जाता है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।